वेलन यानी सिलेंडर। ध्यान दीजिएगा, वेलन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करेंगे। वेलन क्या, वेलन, वेलन कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा, वेलन कैसा होता है, सिलेंडर कैसा होता है, यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। वेलन कुछ इस टाइप का होता है, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, हाँ समझने का प्रयास करिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। वेलन काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेलन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए। हाँ आप पाइप देखे होंगे, क्या देखे होंगे, आप पाइप देखे होंगे। रुकिए हम आप लोगों को एक एग्जांपल देते हैं, अभी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, देखिए ये पेपर है, अगर हम इसको इस प्रकार से मोड़ दे, ठीक है, हाँ इस प्रकार से मोड़ दे, इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या हो जाएगा, एक ये वेलन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, वेलन हो गया। और ये दोस्तों क्या है, ये क्या है समझिएगा, सभी स्टूडेंट समझिए, ये जो है दोस्तों समझिएगा, एक क्या है, वृत्त का, वृत्त के जैसे है, गोला एकदम, हाँ समझिए आप सभी स्टूडेंट। तो यहां पे क्या होगा, सभी स्टूडेंट समझिए, यहां से केंद्र से यहां तक की लंबाई क्या होगी, आर, त्रिज्या होगी, समझ रहे हैं, क्या होगी, यहां से यहां तक की क्या होगी, त्रिज्या होगी। ऐसे ही ऊपर भी दोस्तों क्या होगा, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, ये क्या होगा, आर होगा, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा, आर होगा, समझ रहे हैं, सभी स्टूडेंट समझिए। हाँ और ये दोस्तों क्या हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई होगी h, ये क्या होगा, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। हाँ यहां पे देखिए, ये इसकी ऊंचाई होगी h, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या होगा, h। हाँ वेलन आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। हाँ अभी हम आप लोगों को समझा रहे हैं, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, समझ में आएगा, क्योंकि वेलन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला बताएंगे, फिर जब क्वेश्चन बताएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो पहले तो समझिए वेलन होता कैसे है, यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी, त्रिज्या, केंद्र से यहां तक की, और यहां से इधर भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर हो जाएगी, ठीक है। हाँ समझ रहे हैं कि नहीं, इतना अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो वेलन का वक्र पृष्ठ, वेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, वेलन का वक्र पृष्ठ मतलब ये जो एरिया है, समझ रहे हैं ना? हाँ ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, वेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ये जो है समझ रहे हैं ना, पूरा चारों तरफ से गोल, पूरा गोलाई में अगर ले ले तो ये क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है संपूर्ण वक्र पृष्ठ, यानी कुल वक्र पृष्ठ। तो कुल वक्र पृष्ठ में क्या होगा, ये वाला भी आ जाएगा एरिया और ये वाला भी एरिया आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों एरिया जब शामिल कर लेंगे तो क्या होगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। पहले आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, तभी समझ में आएगा। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण वक्र पृष्ठ में अंतर है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। वेलन में अगर वक्र पृष्ठ ले तो इसकी जो गोलाई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण वक्र पृष्ठ में इधर का भी और इधर का भी दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी संपूर्ण वक्र पृष्ठ में नीचे का भी ऊपर का भी एरिया जो होगा क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, हम आप लोगों को बता रहे वेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा। वेलन सभी स्टूडेंट समझेंगे तभी समझ में आएगा। वेलन का वक्र पृष्ठ, वेलन का वक्र पृष्ठ, वेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, आधार की परिधि, आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि गुणे ऊंचाई। ध्यान दीजिए, वेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। आधार की परिधि, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। नोट करिए आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा। हाँ आधार की परिधि मतलब ये एक वृत्ताकार है, गोला है, वृत्त है ना, वृत्त के आकार में, सर्कल, सभी स्टूडेंट समझिए। तो वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, बताइएगा, 2 पाई आर। ये आप सबको बताए हैं कि नहीं, आधार क्या है, ये है, और इसकी परिधि क्या होगी, अगर इसकी त्रिज्या आर है तो 2 पाई आर, 2 पाई आर, और गुने ऊंचाई h। तो इसे हम बोल सकते हैं वेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर एच। हाँ इसे आप सभी स्टूडेंट नोट करिए, समझने का सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। हाँ अच्छे से देखिए क्या होगा,
2 पाई आर एच। अब एक होता है वेलन का संपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, वेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। क्या होता है? वेलन का संपूर्ण पृष्ठ बोलेंगे, ठीक है। हाँ, वेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? ध्यान दीजिए, वेलन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब इसका वक्र पृष्ठ और इन दोनों की दोस्तों क्या एरिया, नीचे वाले का जो वृत्त के आकार में है, इन दोनों का एरिया, ठीक है। हाँ, तो अब आगे हम लिखते हैं वेलन का संपूर्ण पृष्ठ। वेलन का संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा? नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया दोनों जुड़ जाएगा। तो यहां पे हम लिखते हैं, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, वेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या लिखते हैं? हाँ, सभी स्टूडेंट समझिएगा, वेलन का संपूर्ण पृष्ठ, वेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये क्या होगा बताइए आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसमें क्या होगा? ऐड होगा। सभी स्टूडेंट पहले समझिए, दोनों सिरों का क्या होगा? क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों ऐड होगा, यानी कि जो वेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा वो वेलन का वक्र पृष्ठ, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? वेलन का वक्र पृष्ठ। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, वेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, ध्यान दीजिए, वेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट बता रहे, प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। पहले इतना समझिए, अभी हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, वेलन का जो संपूर्ण, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, जो वेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये जो इसकी गोलाई है, इसका दोस्तों क्या, इसका क्षेत्रफल और इन दोनों सिरों का क्षेत्रफल जब इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो बेलन की जो होगी दोस्तों वक्र पृष्ठ, जो इसका एरिया है, समझ रहे हैं ना, साइड साइड से, तो ये क्या होगा? वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इसका क्षेत्रफल और इसका, यानी दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? वेलन का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? वेलन का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो वेलन का वक्र पृष्ठ यहां पे निकाले दोस्तों, क्या? 2 पाई आर एच, ये निकाले 2 पाई आर एच निकाले, प्लस, अब देखिए प्लस क्या होगा? ये जो वृत्त है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। कितने पाई आर स्क्वायर है दोस्तों? दोनों को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, ध्यान दीजिएगा आप स्टूडेंट समझने का, 2 पाई आर स्क्वायर। सभी स्टूडेंट समझेंगे तभी समझ में आएगा। 2 पाई, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा। 1 पाई आर स्क्वायर ये, 1 पाई आर स्क्वायर ये, इसका क्षेत्रफल यही होता है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर। पहले ये समझिए, समझ में आ रहा है कि इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 पाई आर स्क्वायर ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। यहां पे अगर इतना समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अब देखिए, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है, दोनों में देखिए 2 पाई आर कॉमन है, ठीक है, 2 पाई आर, तो हम लेंगे 2 पाई आर कॉमन। अब इसमें क्या बचेगा? h प्लस, ध्यान दीजिए इसमें h बचेगा, इसमें एक r कॉमन है, एक r बचा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? h प्लस आर। 2 पाई आर h प्लस आर क्या होगा? 2 पाई आर h प्लस आर। बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो क्या होगा? 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर। हाँ, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? 2 पाई आर और h प्लस आर। वेरी गुड, एकदम सही। अब स्टूडेंट समझ रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, ये चीज समझिए आप सभी स्टूडेंट पहले, अभी इसमें हम बताएंगे आयतन। पहले इतना देखिए, नोट करिए और समझने का प्रयास करिए। हाँ, उसके बाद आता है वेलन का आयतन। पहले इतना नोट करिए, आप सभी स्टूडेंट नोट जरूर करिए और समझने का भी प्रयास करिए। आता है, नीचे लिखिएगा, ये आपका दोस्तों पहला फॉर्मूला था, ये आपका दूसरा था, और एक दोस्तों तीसरा लिखिएगा। क्या? ध्यान दीजिएगा,
वेलन का आयतन, वेलन का आयतन वॉल्यूम, वेलन का आयतन क्या होता है बताइए आप सभी स्टूडेंट। वेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। वेलन का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे लिख दे या नीचे लिख देते हैं। आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। हाँ, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर गुने एच। हाँ, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और गुने एच, तो इसे हम बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या बोल सकते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। नोट करिएगा तीसरा, वेलन का आयतन बराबर लिखिएगा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो ये क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्ताकार है ना, तो इसका पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? हाँ, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, अच्छी बात है। तो इसमें देखिए 3 फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। वेलन का वक्र पृष्ठ एक होता है 2 पाई आर एच, एक होता है वेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ मतलब नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल, यानी दोनों सिरों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, और ऊपर वाले दोनों सिरों का जब इसमें क्षेत्रफल जुड़ जाएगा तो वेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। याद रखिएगा, जब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर देखिए वेलन का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, वेलन का आधार क्या होता है? वेलन का आधार ये है, ध्यान दीजिए, आधार, समझ रहे ना? हाँ, चलिए, हाँ, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। आधार मतलब वृत्ताकार है, एक वृत्त के आकार में है, और वृत्त का दोस्तों समझने का प्रयास करिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। बस वही किए हैं इसमें, पाई आर स्क्वायर गुने एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गया? बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही। अब चलिए आगे चलते हैं, अभी हम क्वेश्चन पे चलेंगे, आप सभी स्टूडेंट को पूरा समझ में आएगा। ठीक है, पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट नोट भी कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, तो 3 क्वेश्चन अभी उधर किए थे, तो इसमें चौथा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, हाँ, और ये वेलन का पहला क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिए। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन कितना होगा? ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? आधार की जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन है दोस्तों, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछ रहा है। तो फिगर यहां पे बना देते हैं, अभी आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, समझने में भी आसान हो जाएगा, सॉल्व करने में भी क्या होगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, प्रयास जारी रहना चाहिए समझने का। हाँ, इस प्रकार से जो आधार की त्रिज्या है यहां से यहां की दूरी, ठीक है, ये क्या है? r बराबर क्या है? 7 है। ये ऊंचाई दोस्तों है। ठीक है, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, ये जो ऊंचाई है ये h बराबर क्या है? 20 सेंटीमीटर है। सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं? हाँ, अब देखिए, अब यहां पे क्या होना चाहिए? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी स्टूडेंट बताएंगे, पहले बताइए, वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अभी हम आप लोगों को बताए हैं। हाँ, क्या होता है बताइए, अगर फॉर्मूला पता है तो तुरंत आंसर भी आएगा। बताइए क्या होता है वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? आप सभी स्टूडेंट साथ में बताएंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर। हाँ, अभी ये हम आप लोगों को बताए हैं, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये वेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी आयतन भी बताए हैं। चलिए पहले ये बताइए,
और पाई की मान क्या होता है दोस्तों, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ये आप सबको पता है और हम आप लोगों को बता भी चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा 2 पाई r का मतलब 2 गुने 22/7 गुने r क्या है दोस्तों 7 है, तो गुने 7 और गुने h+r, h+r मतलब 20+7, तो क्या हो जाएगा 27। इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। हाँ कुल क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। हाँ सिर्फ वक्र पृष्ठ पूछता तो हम क्या बोलते बताइएगा, वेलन का 2 π r h बोलते, लेकिन यहां पे क्या पूछा है कुल क्षेत्रफल। तो अब यहां से देखिए कुछ नहीं करना है, सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना के 44, 44 गुने क्या होगा 27, ठीक है। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए आप सभी स्टूडेंट। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, 27 में 44 से या 44 में 27 से कुछ भी कर सकते हैं गुना। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 20 चौको 80, 7 चौको 28, 108, ठीक है। समझने का प्रयास करिए, 108 का 8 हासिल क्या होगा 10, फिर 108 118, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। हाँ 1188 क्या होगा 1188, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, गुना आप सभी स्टूडेंट करना सीखिए। 1188 क्या होगा, ये क्षेत्रफल है और क्या है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने स्टूडेंट का आ रहा है, कितने स्टूडेंट का आ रहा है बताइए आप सभी स्टूडेंट, 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब बताइए बेलन का आयतन, वेलन का आयतन क्या बताए हैं, वेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यही तो πr²h क्या होगा आयतन πr²h, ये हो जाएगा आयतन। बताइए क्या होगा आप सभी स्टूडेंट बताइए, तो पाई की जगह पे रखेंगे, ध्यान दीजिए क्या 22/7 गुने r की जगह पे 7, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 गुने h की जगह 20, ठीक है। हाँ तो अब यहां से ये कट जाएगा 7 7 49, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं, 22 7 क्या हो जाएगा 144, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 7 दूना के 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना के 14 1 15, 154 होगा, क्या होगा सॉरी 154, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट। हाँ यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, क्या हो जाएगा 7 दूना के 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना के 14 1 15, 154, 154 गुने ये क्या हो जाएगा 20, 154 दूना के 308 और ये 0। हाँ और ये क्या है दोस्तों आयतन है, तो आयतन क्या होगा और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत अच्छे, जितने भी स्टूडेंट का आया है आंसर 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3080 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हाँ यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, ये कब आप सॉल्व करेंगे फटाफट, जब आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला है रख दिए मान, फॉर्मूला है रख दिए मान, मान दिया हुआ है, बस रखना ही तो था। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। ये आप सब कब कर सकते हैं जल्दी से सॉल्व, जब आपको फॉर्मूला पता होगा। तो ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम क्लियर कर दिए हैं, फॉर्मूला भी बता दिए। फॉर्मूला आप सभी स्टूडेंट याद जरूर रखिएगा अगर मेंसुरेशन के प्रश्नों को फटाफट सॉल्व करना है तो, ठीक है। मेंसुरेशन में क्या है, फॉर्मूला पता है तो प्रश्न का आंसर आपके सामने है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2πr/h+r पता है, तुरंत आंसर देंगे, πr²h तुरंत आंसर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला याद आप सभी स्टूडेंट जरूर रखेंगे। और ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, पीछे की जितनी भी क्लास चली उसकी आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए और मन लगा के खूब अच्छे से पढ़िए सभी स्टूडेंट। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है एसएससी जीडी 2022
2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच, एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी है या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं, और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे वो जीरो लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है, और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।